देखिए यहां मुझे दिया गया है कि वेक्टर एबीसी कोप्लेनर है, तो गिवन आपके पास है यहां पर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर। और ध्यान दीजिए अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो ये इंप्लाई ये करता है कि तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। अब मुझे यहां पर प्रूफ करना है कि वेक्टर ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए बी कोप्लेनर वेक्टर है। और ध्यान देना ये तीन वेक्टर कोप्लेनर तब होंगे जब इन तीनों की ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। यानी हमें यहां प्रूफ करना है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 है। हम जानते हैं तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हमें 0 लानी है तो तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है सेकेंड और थर्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ये सॉल्व कर देता हूं, अगर ये 0 आ गया तो ये तीन वेक्टर भी कोप्लेनर हो जाएंगे। लेकिन मैं इसे आगे बढ़ाऊं इससे पहले हम गिवन को भी सिंप्लीफाई कर लें। अगर एबीसी कोप्लेनर है तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी, और ए को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं बी क्रॉस सी से तो ये रिजल्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सिंपल करते हैं। ए प्लस बी रिजल्ट को हम एज इट इज रहने देते हैं। अंदर हमें दो ब्रैकेट हैं जो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं। बी की सी से मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो बी की सी से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आएगा बी क्रॉस सी, बी की ए से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आएगा बी क्रॉस ए, सी की सी से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आएगा सी क्रॉस सी, सी की ए से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आएगा सी क्रॉस ए। और आप ये जानते हैं कि किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी हो, सी की सी से क्रॉस प्रोडक्ट करनी हो, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज 0 वेक्टर होता है। हम ये भी जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी ऑलवेज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है। इन दोनों प्रॉपर्टी को मैं यहां पर यूज करूंगा, ध्यान दीजिएगा। बी क्रॉस सी को फिलहाल मैं यहां एज इट इज लिख देता हूं, बी क्रॉस ए को मैं यहां एज इट इज लिख रहा हूं फिलहाल। सी की सी से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, सी क्रॉस ए को हम यहां एज इट इज लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी की आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है अंदर तीन वेक्टर के एडिशन से। इस डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ए की पहले मैं डॉट प्रोडक्ट तीनों से कर देता हूं, यानी ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। फिर मेरे को बी की तीनों से डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो मैं बी की तीनों से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं। ये बनेगा बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। फिर आप एक और प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि नहीं दो वेक्टर, तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर सेम हो जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होती है। हमने सीखा था ए सी, ये तीन वेक्टर में से दो वेक्टर सेम है, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी।
और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3 वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है फर्स्ट की डॉट प्रोडक्ट करनी है सेकंड और थर्ड के क्रॉस से। तो ये ध्यान दीजिएगा एबीसी में तीनों अलग अलग हैं, ए बी ए में ध्यान दीजिएगा दो सेम हो गए हैं, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है। तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं। एसीए में भी दो वेक्टर सेम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है, ये रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। बीबीसी में भी यहाँ पर दो वेक्टर सेम है, बीबीए में भी दो वेक्टर सेम है। तो इस तरह से ये सभी पार्ट तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास बाकी अगर ये सभी पार्ट यहाँ पर 0 हो गए, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जहाँ जहाँ दो वेक्टर सेम हो वहाँ वहाँ उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाती है। तो ये मेरे पास यहाँ बैलेंस बचता है, जिसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ बैलेंस बचता है ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब इन दोनों वेक्टर को हम सिंप्लीफाई करें तो आप एक और प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए कि ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बी सी ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल होती है, क्योंकि इन्हें हमने एक ही साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब है ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बी की डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस ए का मतलब है बी सी ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी को मैं एज इट इज लिख देता हूं, बी सी ए को मैं यहां पर ए बी सी भी लिख सकता हूं। और एबीसी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जब आप एबीसी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ऐड करेंगे तो ये डबल ऑफ एबीसी हो जाएगा, एबीसी का स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहां ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 से जो गिवन था एबीसी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 है तो 0 का डबल यहाँ 0 आना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप कह सकते हैं, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैं 0 इक्वल प्रूफ कर पाया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा, लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा।